हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो फाइनली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए और अपने बुक में बैठ के टिक कर लीजिए। ठीक है, और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप जीटीयू में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम साथ में प्रिपरेशन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी, उसके वीडियोस, सॉल्यूशंस के वीडियो भी मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो और आप अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बोलूँ उसको आप अपने बुक में टिक कर लेना बैठ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 1 to 6 नहीं, मतलब मेन क्वेश्चंस, मेन चैप्टर 6 है, उसके सब चैप्टर्स भी है बुक में। चलो, सब्जेक्ट का कोड है 3 नंबर का कोड है 33611903। सिस्टम कॉन्सेप्ट में आपको देखिए इतना ए वाला सेक्शन तो पढ़ना है ही नहीं, और बी में जो डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें आपको डिफाइन द सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। एक बार ज़रा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, पैरामीटर्स में देखिए, एनालिस्ट द पैरामीटर, स्टेट द पैरामीटर, स्टेट द सिस्टम पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम, और जो भी है उसको लाइन डायग्राम में बताना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बिहेवियर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, वो सेम, मतलब चैप्टर 1 का सब चैप्टर है ये। ठीक है, तो उसमें डिफाइन जो है मैनेजमेंट आपको पढ़ना है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। सी वाले पार्ट में देखें तो वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसको बोल रहा है कि दो दो कोई भी एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। बजटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी है 4 मार्क्स में। ओके, अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट पूछते हैं ज़्यादातर। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिहेवियर थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये कम पूछते हैं, ये बहुत ही कम पूछते हैं, तो ये आप अगर नहीं करोगे ना तो चल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मीडियम इंजीनियरिंग यूनिट। ओके, ये भी पढ़ लेना आप, पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, लाइन और स्टाफ को एक्सप्लेन करने का बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कितनी बार पूछा है, विंटर 20, समर 19, समर 18। एडवांटेजेस ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप एटलीस्ट ऊपर ऊपर से नज़र मार लेना। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ओके, ये बस ऊपर ऊपर से देख लेना। लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन। ओके, ये पढ़ लेना एक, ये स्पान ऑफ कंट्रोल भी पढ़ लेना। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी कॉन्सेप्ट इन इंडस्ट्रीज, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये दो मतलब एक ही क्वेश्चन है ये। चैप्टर 5 में जस्ट देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक ही क्वेश्चन है तो वो पढ़ लेना। और देखिए, मीनिंग ऑफ मोरल पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय मोरल, ये भी पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेबर लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ लेबर लॉ पूछ लेते। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर लॉ, और इसको आप ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये चैप्टर पूरा का पूरा ऑप्शन में निकल सकता है। ठीक है, और तो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लोगे तो ईजी रहेगा, इतना हार्ड नहीं है चैप्टर। 4 लेबर लॉस एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये पढ़ सकते हो एक। और फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ सकते हो। फीचर ऑफ मेन जो मिनिमम वेजेस एक्ट वाला है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो टिक किया है वो पढ़ लेना। बाकी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस में निकल जाता है। ठीक है, जो पर्ट CPM पर्ट जो क्वेश्चन चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए।
क्योंकि इसमें से जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से नेटवर्क डायग्राम का बनता है। ओके, फुल फॉर्म पढ़ना है, वो तो सबको पता ही रहता है, तो ऐसे ही पूछ लेते तो 2 मार्क हमारे बोनस में आ जाता है। ठीक है, टर्म्स देखिए, टर्म्स सारी आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन करना है तो टर्म्स तो लर्न करनी ही पड़ेगी, और साथ साथ ये टर्म्स पूछ भी लेते हैं, यानी देखिए 7 मार्क्स वो मिलेंगे प्लस ये 2 मार्क अलग से। जो फर्गसन्स रूल है नेटवर्क डायग्राम का, ये भी पढ़ना है। डमी एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। ओके, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, और डेफिनेशन पार्ट सीपीएम का वो भी पढ़ना है। डिफरेंस कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्ट सीपीएम का डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 7 मार्क का, जो देखिए 7 मार्क्स में नेटवर्क डायग्राम पूछते हैं, देखिए है ना, नेटवर्क डायग्राम के सम हम करेंगे, इसके सॉल्यूशन बिंदास मस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, और बहुत ही ईजी है। अगर सीखोगे मेरे से तो आपको लगेगा ये सही में बहुत बहुत ईजी है। तो देखिए फ्लोट चैप्टर 8 में टाइप्स ऑफ फ्लोट पढ़ना है, क्रैशिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है सीपीएम के रिस्पेक्ट में, अपडेटिंग पढ़ना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चलो नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। मटेरियल मैनेजमेंट में व्हाट इज़ मटेरियल मैनेजमेंट, ओके, ये क्वेश्चन चलेगा, ये मत पढ़ना, कोई बात नहीं। ओके, फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर परचेस फंक्शन में आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पढ़ना है, और स्टेट 5 आवर्स ऑफ, देखिए सब मतलब हर पेपर में पूछा है। ठीक है, हर पेपर में पूछा है, मोस्ट टाइम पे। परचेस प्रोसीजर देखिए स्टेप्स, है ना, तो कितना पूछा है, हर बार पूछते ही है। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ स्टोर कीपर, ये पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पढ़ना है, ये से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टोरिंग का है, स्टोरेज का। फीफो पढ़ लेना, ठीक है, शायद इच्छा हुई तो पूछ भी लेते 2 मार्क्स के लिए, है ना, 2 मार्क्स के लिए पूछते, देखो फीफो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है इसका मीनिंग। और जो कुछ टर्म्स इन्वेंट्री रिलेटेड, तो ये भी आपको पढ़नी है। डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके इसी में, थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसके बारे में, बट ये थोड़ा इन्वेंट्री रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एबीसी एनालिसिस, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल तो पढ़ना है, इसमें विल्सन इन्वेंट्री है, टूबिन सिस्टम है, ये खास पढ़ के जाना। ठीक है, न्यूमेरिकल तो इतना पूछते नहीं है, तो ज़रूरत है नहीं। मटेरियल रिक्वायरमेंट एमआरपी जो है, उसमें एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट वाइडली यूज इन एमआरपी। ओके, तो ये वाला चैप्टर में से कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है एग्जाम में, कुछ कुछ पूछ लेंगे, अगर पूछ भी लिया तो ऑप्शंस में निकल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। पीपीसी देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ, तो ये एक आप पढ़ के जाना। जॉब टाइप प्रोडक्शन वो इसी के अंदर है, तो हो जाएगा, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसी में आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ पीपीसी और डिस्क्राइब करना है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, और कुछ टर्म्स जो है जैसे कि रूटिंग, डिस्पैचिंग, तो ये भी बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना है इसी चीज़ से। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स यूज्ड इन पीपीसी, फॉर्म्स, सॉफ्टवेयर, फॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पढ़ना है। स्केड्यूलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्केड्यूलिंग, एक ये बहुत ही प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। गैंट चार्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैंट चार्ट बहुत पूछते, देखिए स्टेट टाइप्स ऑफ गैंट चार्ट। क्रिटिकल रेशियो वाला क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी पूछते, देखिए 4 बार, ये 4 बार है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के। स्केड्यूलिंग एंड बॉटलनेक्स में बॉटलनेक के क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए बॉटलनेक क्या होता है और उसको रोकने का तरीका, उसके इफ़ेक्ट्स। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस देखिए, तो एक्सप्लेन द टर्म, मीनिंग, शॉर्ट नोट, कुछ भी करके ऐसा पूछ सकते हैं। टर्म्स की बात करें वैल्यू एनालिसिस की, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को सिर्फ स्टेट करना है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्ट वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड एक्सप्लेन क्वेश्चनर टेक्निक, तो ये कोई पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एनालिसिस इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इतना ज़रूरी है नहीं है।
डार्सिरी जो मेथड है वैल्यू एनालिसिस की, ये बहुत पूछते हैं, ये दोनों आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन वैल्यू एनालिसिस फ्लो डायग्राम, ठीक है, ये भी पढ़ना है। वेस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, तो नीड फॉर वेस्ट कंट्रोल एक बार पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, ये वाला पढ़ लेना आप, ओके। फिर पॉपुलर मेथड्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड, तो ये भी पढ़ना है आपको। ईआरपी देखिए, ईआरपी, एमएस प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक, जेआईटी, जीत। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईआरपी, तो ये पढ़ना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ईआरपी, ये भी आपको पढ़ना है। टू फीचर्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट्स, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओके। डिफाइन लॉजिस्टिक पढ़ लेना, और एडवांटेजेस ऑफ लॉजिस्टिक, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम जो फिलोसॉफी है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। बेनिफिट्स, वो भी पढ़ना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है ये पढ़ लेना, बेनिफिट्स, ठीक है। और ये प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में चला गया होगा, तो वहाँ से आप वो लर्न कर सकते हो ये चीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो ठीक है। फिर अब नए वीडियो में हम नए सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कि जो ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट को टिक किया है, ठीक है। यानी आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो मुझे बताना कमेंट करके, या आप फेसबुक पे या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट आपने लिए हैं, तो मुझे पता चले कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पहले शेयर कर दूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलूँ, यानी ज़्यादा सब्जेक्ट जिन लोग ने जो सब्जेक्ट ज़्यादा लिया है, जैसे कि थर्मल वाला सब्जेक्ट ज़्यादा लिया है तो वो वाला शेयर करूँगा, पावर प्लांट लिया है तो वो शेयर करूँ पहले, या तो फैब्रिकेशन लिया है किसी ने, तो डिपेंड करता है, ओके। ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ने लिया होगा सब्जेक्ट्स तो वो प्रायोरिटी में रखेंगे, ओके। तो फिर ये प्लान है हमारा। तो चलिए फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है जल्दी अपलोड हो जाएगी, उसका टेंशन मत लीजिए। बट वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वॉच टाइम कम आ रहा है, तो प्लीज़ हेल्प करिए थोड़ा बहुत, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 मिनट तो वीडियो देख ही लीजिए प्लीज़। एटलीस्ट ओपन करते हो तो 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, जितना भी हो सके उतना देख लीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नए वीडियो में हम नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे और जल्दी अपने हम सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।